अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर और कल संडे है तो मैं सोची आ जाके, और ये संडे का ब्लॉग है, थोड़ा सा लेट से मैं डाली हूँ। और बस यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग का समय, संडे के दिन छुट्टी था बच्चों को तो लेकर के आ गई, और हम लोग नाश्ता बनाए जल्दी से और फिर आ गए टेरेस में आराम से बैठ के। धूप है, धूप अच्छा लगता है ठंड के समय। ठंड थोड़ी काफ़ी आ रही है अभी, तो लग रही है अच्छी खासी ठंड, मज़ा आ रहा है। ठंड का भी एक अपना ही मज़ा अच्छा लगता है, और ठंड में धूप इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है ना धूप में ही रहो। हल्की हल्की धूप रहती है ना, जो बदन बॉडी गर्मता है ना, तो बहुत अच्छा। तो धूप तो खैर लेना ही चाहिए, विटामिन डी की कमी हो जाती है धूप नहीं लेने से। तो बस हम लोग यहाँ पर ही नाश्ता वास्ता लेकर के आ गए। सबको, बच्चे लोग बहुत इन्जॉय किया, अच्छा लगा सबको। और बस और कहाँ जाएंगे हम, बच्चे भी कभी कभी हो जाते नहीं मम्मी, गुड़िया मम्मी क्या नहीं जाएंगे, कहीं और चलते। कहीं और कहाँ जाओगे? फूफिया घर दूर है तो वहाँ बहुत कम ही मैं जाती हूँ कभी कभी। और ऐसे भी ज़्यादा किसी के घर ना, रिलेटिव कितना भी कोई खास है अपने वाले, लेकिन ज़्यादा किसी के घर नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बार बार जाने से ना इज़्ज़त कम हो जाती है। एक अल्लाह का घर है ना, जहाँ आप जितनी बार भी जाओगे ना उतनी ही इज़्ज़त मिलेगी। जितना झुक के मांगोगे, जितनी बार अल्लाह से मांगोगे, जितनी बार अल्लाह के पास जाओगे, जितना नमाज़ पढ़ोगे। लेकिन एक इंसान है ना, इंसान के पास अगर 2 से 4 मरतबा चल गया ना, तो इंसान को सामने लोग, चाहे वो कितनी भी इज्जत करेगा, लेकिन वो इंसान के अंदर थोड़ा सा आ जाएगा मन में। तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी होता है हर रिश्ते में। तो मैं, ऐसा नहीं है, बहन है तो मैं आती हूँ, बहुत कम ही आती हूँ। और मैं अकेले आ भी जाती हूँ, बच्चे लोग कुछ मिलना हो जाता है, बात हो जाता है, सामने में है तो मैं बहुत, मेरे साथ थोड़ा मसला भी है, घर को छोड़ के आना, काम रहता है फैला हुआ, तो मैं बहुत कम ही आती हूँ। स्कूल में मिल लिए कभी, तो ये मुझे ठंड लग रही थी और मैं बहन का साल लेकर डाल ली। सुबह का टाइम था, सुबह तो नहीं 10 बज रहे थे, बट धूप अच्छे निकला था तो लेट से ही हम लोग उठे। रात में लेट होता ही है सोने में। और ये दिन में ना खाने की तैयारी कर रही थी, चिकन लेकर के आ गई। मैंने क्या बनाओ अभी, कुछ बनाओ, बिरयानी पुलाव, मैंने जो बनाना बना लो। तो यहाँ पर ही मैं बोली तुम चिकन बनाओ, मैं ना पुलाव बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर ही मैं पुलाव बना रही हूँ, और बस हम दोनों मिल के करें काम तो खैर हो जाता है, इतना टफ नहीं था। हम लोग को कहीं जाना भी था तो हम लोग जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से खाना बना लेते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और आज मैं बहुत ख़ास टॉपिक पे आप सबसे बात करने वाली हूँ, आप बस देखते रहना मेरी वीडियो। आप सब बताना मुझे कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ क्या, रोज़ ब्लॉग डालूँ या एक दिन गैप करके डालूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि आप रोज़ रोज़ मत डालें, थोड़ा रेस्ट करें, अपना भी ध्यान दें। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा रोज़ ब्लॉग नहीं डाले, बस अपना भी ख्याल रखें। आप अकेले, मतलब इसलिए बोले कि आप अकेले इतना सब कुछ करते हो, ब्लॉगिंग भी करना आसान नहीं है। तो सही बात है, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप सब कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप सब मुझे बताना कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग डालूँ कि एक दिन स्किप कर दूँ। और बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे जो वेट करते हैं मेरे ब्लॉग का, कि इंतज़ार रहता है उन्हें कि आएगा। अब तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती नहीं और मैं बनाऊँ। अब तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो अब मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि आपका अब मेहनत की ज़रूरत, अब ज़्यादा मुझे मेहनत की ज़रूरत है, और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। अब तो और ज़्यादा आप सबका साथ, यहाँ तक आए हैं तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आगे हम और दूर तक जाएं, हमारा साथ इसी तरह बना रहे इंशाल्लाह। और किसी ने कहा था कि लोग ना बदल जाते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, मोनेटाइज हो जाता है, अर्निंग आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, नहीं देते हैं। इसलिए कि अभी स्टार्टिंग में इंसान 2, 4, 10 कमेंट, 20 कमेंट का भी रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन जब कमेंट आपके 100 में आने लगेंगे, 500, 1000 हो जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है शायद, इसलिए नहीं देते। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और इंशाल्लाह मैं दूंगी, मैं नहीं बदलूँगी, अल्लाह ने चाहा तो मैं कभी नहीं बदलूँगी। मुझे बदलते हुए लोग पसंद नहीं आते हैं, बदलती हुई चीज़ें अच्छी लगती है कि, लेकिन बदलते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नहीं बदलूँगी, आपका और मेरा साथ ना हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे खाना वाना खा के हम लोग रेडी हो गए। एक्चुअल में मुझे जाना था, बहन और मैं, हम दोनों जा रहे थे। एक आंटी के रहती हैं, हमारे यहाँ रहती थी पहले रेंट पे, तो उन्होंने फ़ोन किया था, मुझे बुलाया कि आना बेटा आना। अब हमेशा बुलाती, जाना नहीं होता है, तो मैं चलो यहाँ आ गए हैं, तो बहन के घर के पास से, तो यहाँ हम लोग ना चलते हैं। दोनों कोई चॉकलेट ले लिए बच्चों के लिए, उनकी पोती के लिए। चलो आते हैं मिल के, आंटी से बहुत अच्छे, हमेशा आते। जब मैं बहन के यहाँ आती हूँ ना, तो मैं कई बार आती हूँ, हमेशा मिलती हूँ, वो भी आते हैं, तो अच्छा रहता है। आज के टाइम में इतनी लाइफ बिजी इंसान में, मतलब बिजी लाइफ में भी इंसान अगर टाइम निकाले किसी के साथ, किसी से मिलने जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, और होना भी चाहिए। इसी को मोहब्बत अखलाक बोलते हैं। तो बस आज मैं आप सबसे ख़ास टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि एक माँ जो होती है, हालांकि माँ के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होता है, बच्चों को अटैचमेंट ना माँ से ज़्यादा होता है, मोहब्बत ज़्यादा होती है औलाद को। और अक्सर जो सिंगल माएँ हैं, जिससे जो अपने हस्बैंड से दूर हो जाती है, किसी वजह से शादी कर लेते हैं, ज़्यादातर तो हस्बैंड शादी कर लेते हैं दूसरी औरत के चक्कर में आकर के, अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, अपने छोड़ देते हैं। तो वो जो
बच्चों से जो माँ का रिश्ता होता है ना बहुत अच्छा होता, दोस्त का रिश्ता होता है। वो दोस्त बन के उनके अंदर जितना भी मन में जो जहर रहता है, अपने गुस्सा रहता है, जहर नहीं बोलेंगे हम, गुस्सा बोलेंगे, जो नफ़रत रहती है अपने आदमी के लिए, शौहर के लिए, जो उन्होंने धोखा दिया रहता है उन्हें, तो वो क्या करती हैं, वो सारा गुस्सा मतलब वो जहर ना अपने बच्चों के मन में डाल देती हैं। तुम्हारा बाप ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे। बाप भी कई बार अपने बच्चों के मन में जहर डालते हैं माँ के खिलाफ, ऐसा नहीं, ज़्यादातर औरतें ऐसा करती हैं, और बच्चे तो माँ से ज़्यादा अटैचमेंट रहते हैं। तो वो जो नफ़रत डालती है ना, उस नफ़रत से ना बच्चा ना बागी बन जाता है। इतना ज़्यादा मतलब उसका असर करता है ना उस बच्चे पे कि आप बहुत प्यार से दोस्त बन के, क्योंकि आप इतने पेन में रहते हैं ना कि उस टाइम आपके सबसे करीब ना आपके जो औलाद होते हैं ना वही होते हैं, और उससे आप एक एक चीज़ बताते, तेरा बाप ये किया, तुम्हारा बाप मेरे साथ वो किया, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ चीट किया, मुझे ऐसे सताया, वैसे तो जितनी नफ़रत रहती है आपके मन में वो आप वो जहर को अपने बच्चों के अंदर डाल देते हैं। वो बच्चा ना फिर बागी बन जाता है, इंतकाम लेने लगता, बदला लेने लगता, अपने बाप से नफ़रत हो जाती है उसे। वो और बच्चों का दिल तो ऐसा होता है ना कि जो चीज़ उसके अंदर डाल देंगे ना वो चीज़ आ जाता है, बचपन से अच्छी या बुरी जो भी। तो ये ना करें। अगर सिंगल हो गए हैं, किसी वजह से आप अलग हो गए हैं, आपके हस्बैंड छोड़ दिए, तलाक दे दिए, दूसरी शादी कर ली, कुछ भी हुआ XYZ मैं नहीं जानती, लेकिन ना या साथ में रह के भी कई बार ऐसा होता है कि साथ में रह के भी आपका अच्छा नहीं बनता है तो भी ये चीज़ होती है। तो आपका मसला है, ठीक है, लेकिन आप उसका फ़ायदा उठा के ना आप बच्चों के साथ गलत नहीं करें, उनके मन में नफ़रत ना डालें। देखो वो उन्हें जो इज़्ज़त करना है उसका बाप है वो करेगा, उसको ये सिखाएं कि नहीं बेटा ये मेरा मसला है, मेरे साथ उन्होंने गलत किया, लेकिन बाप तो तुम्हारा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। और कभी अपना जहर ना बच्चों के मन में नहीं डाले। तो दोस्त ये ऐसा रिश्ता ना, माँ बहुत प्यार से अपने बच्चों को दोस्त बन के वो चीज़ डालती है बच्चों के मन में, तो ये सही नहीं है। ये मैं खुद अपने पर, मैं तो खैर ऐसा नहीं करती हूँ, अल्लाह का करम है कि इस चीज़ की समझ है मुझे, मेरे बच्चे थोड़ा समझते हैं, देखे हैं ये सब कुछ जो हुआ सामने में। तो और ये सब बातें जो मैं इतनी बताती हूँ ना आपको, ये अगर मैं सुनती ना शायद तो मुझे असर नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं समझती हूँ इस चीज़ को। तो मैं सोची क्यों ना आज बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ये गलती करती हैं, ये समझ में नहीं आता है कि ये हमने ये गलती की है, ये बहुत बड़ी गलती है, ये समझ नहीं आता है इंसान को, लेकिन समझना चाहिए। इस चक्कर में ना आप बच्चों के साथ बहुत गलत करते। बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए, उनके दिल में नफ़रत नहीं डालनी चाहिए, उन्हें ये समझाना चाहिए कि नहीं बेटा जैसा भी है मेरे साथ वो गलत कर, तुम्हारे साथ गलत नहीं किया ना, तुम्हारा बाप है। बच्चों के दिल में माँ के बाप को भी होना चाहिए कि बच्चों के अगर बच्चे के साथ है तो माँ के लिए नफ़रत ना डालें कि वो जैसी भी है तुम्हारी माँ है, दोनों का मुकाम है। माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बिना दरवाजे के भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो दोनों को लेके चलना, उन दोनों का मसला है, उन दोनों का मामला है, उन दोनों के मामले में ना प्लीज़ बच्चों को ना घसीटे, बच्चों को बीच में ना लें, बच्चों को हथियार ना बनाएं। तो बच्चा फिर वो बागी बन जाता है, वो फिर बदला लेने पे आ जाता है, अपने बाप से बदला लेता है। बहुत सारे ऐसे हैं। और आप ये सब में ना बच्चों का इस्तेमाल ना करें, बच्चों को अपने रिश्तों से ना दूर रखें, उसे हमेशा ये समझाएं कि नहीं बेटा पापा हैं तुम्हारे, जाओ। मेरे साथ ऐसा है तो मैं ना अपने बच्चों को बोलती हूँ मेरा बेटा समझदार है, वो हर कुछ देखा है, फेस किया है मेरे साथ, तो वो ना था उसके दिल में नफ़रत, पर मैं धीरे धीरे ना बोल बोल के, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बिल्कुल बात नहीं करना, बहुत कम बात, बहुत कम, जब भी मेरे साथ बैठता था तो बोल देता था गुस्से में कुछ, तो मैं उससे बोलती थी नहीं बेटा जैसा भी है। मैं गुस्सा हो जाती थी, नहीं आपको तो ज़्यादा लगता है, आपके साथ इतना गलत हो फिर भी आप नहीं, आप महान हो, मैं महान नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मैं उसको बहुत समझा करके ना मतलब यहाँ तक लाई हूँ कि अब वो नॉर्मल हुआ है, नहीं तो उसके अंदर इतना नफ़रत था, इतना गुस्सा था ना वो, तो उस गुस्से को ना आप ना बोलते ना आग में हवा नहीं देना चाहिए इंसान को, उसे भड़काए ना, उसे और शांत करे। अगर बच्चा समझदार है, वो 18 साल का बच्चा है, वो तो सब कुछ देखा है, समझा है, मेरे साथ रहा। और बाकी इन तीनों भी ना मैं बोलती हूँ जाओ पापा हैं, पापा को ये चीज़ बोलो दिला देंगे, वो चीज़ मुझे मत बोलो, जाओ तुम लोग अपना हक जताओ, तुम लोग का हक है, तुम्हारा हक हमेशा रहेगा, मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरा हक ख़त्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा बाप है और ये खून का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता, माँ बाप अलग होते हैं और उन लोग का रिश्ता ख़त्म होता है, औलाद का रिश्ता माँ बाप से कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं ये चीज़ बच्चों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों के अंदर नहीं है, था एक बेटे के अंदर था थोड़ा, तो उसको भी मैं ख़त्म कर दूँ धीरे धीरे, वो ठीक नॉर्मल हो गया अब। लेकिन ये चीज़ ना अक्सर मैं सोची कि ये बातें मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ मैं बच्चा ना बहुत बागी हो जाता है, अब वो अपना इंसान
तो होता है, औरतें दुख सहती हैं, जैसे मैं सही हूँ, मैं बहुत कुछ देखी हूँ, लेकिन उसका मैं बच्चों लोग को क्यों उस बीच में लाऊं, बच्चों के दिल में क्यों नफ़रत डालूं, क्यों उससे नफ़रत हो जाए। और बचपन की जो बातें जो चीज़ होती है ना, वो ज़िंदगी भर याद थी, ज़िंदगी भर असर करती है। तो ये नहीं करनी चाहिए। अपना दुख है ना, अपना दुख अपने अल्लाह को बोलो, वो दुख ना दूर करेंगे अल्लाह पाक आपको आफ़ियत देंगे, आपको सुकून मिलेगा। दर्द का भी अपना मज़ा है, पता है। दर्द की जब आदत हो जाती है ना, तो इसमें भी बहुत मज़ा आता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। क्योंकि दर्द में ना इंसान अपने अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। तो उसका ना बच्चों को बीच में ना लाएं, बच्चों को अपनी ज़िंदगी बच्चों को अच्छी समझ दें, अच्छी तालीम दें, अच्छी बात सिखाएं उसे, अच्छा कोशिश करें कि वो जब भी कुछ बोले तो उसको अच्छा बोले। उसके आने वाले समय में जो बच्चा ना अच्छा नेक बने। ऐसा नहीं कि अपने रिश्ते ख़राब है तो हमारे बच्चे भी ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं ना माँ बाप ऐसा होगा तो बच्चे भी ऐसा नहीं है। मैं कई ऐसे बच्चों को देखी हूँ जो माँ बाप बिल्कुल अलग हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बहुत लायक, बहुत अच्छे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप का रिश्ता ख़राब हो गया तो बच्चे, मुझे सब बोलते थे कि इन लोग का ऐसा हो गया, बच्चे के बारे में नहीं सोचे, बच्चे ऐसा वैसा। पर मुझे अल्लाह पे यकीन था कि नहीं, मेरा रिश्ता ख़राब ऐसी भी साथ में रह के भी ख़राब है, तो अलग होकर के भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मेरे बच्चों को। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बोलता भी है कि मम्मी इतना कुछ हुआ ना, फिर भी अच्छे हैं ना हम लोग, अल्लाह का शुक्र है ना कि मतलब उतना आप भी साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता है जितना चल रहा था। तो वो सब अपने ऊपर है। अगर हमारा यकीन अच्छा है ना अल्लाह पे, हम अच्छा गुमान करते हैं, अच्छा सोचते हैं ना, तो अच्छा ही होता है। कभी भी ना ये गलती ना करें। तो मैं चाहे कि मैं आज इस टॉपिक पे ही बात करूं कि मुझे ना बहुत दिन से समझ में आ रहा था कुछ कि ये चीज़ होता है लोगों के अंदर, मैं देखी हूँ, इसलिए मैं सोची कि आज मैं शायद सबको समझ में नहीं आएगी। मैं बताई ना कि ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि वीडियो देख के कोई नहीं समझता है, कि ज़िंदगी समझाती है इंसान को, तब समझ में आता है बहुत सारी बातें। वीडियो देख करके इंसान दूसरे की दर्द को नहीं समझ सकता, किसी को इसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा, मेरी बातें अच्छी लगेगी। सबको तो नहीं, लेकिन जो समझ सकते हैं उन्हें समझ में आ जाएगी। तो बस मैं अगले दिन का ब्लॉग है ये। मैं शाम में फिर बच्चों के लिए नाश्ता कुछ बना रही थी, ट्यूशन से आएंगे तो नाश्ता करेंगे। तो अंडा बॉईल करके उसे फ्राई कर रही थी। ऐसे अंडा बॉयल अंडा ऐसे डायरेक्ट नहीं खाते, तो मैं हल्का सा फ्राई कर दी, मैं सोची, और फिर बच्चों को दूँगी। तो बस आप सब मेरा साथ दें इसी तरह, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।